हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोर्टल कॉम्बैट सीरीज के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की। वीडियो के एंड में हम इन कैरेक्टर्स को इनकी पावर एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अरेंज भी करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क एक्सप्लेन। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है रेडिन। रेडिन मोर्टल कॉम्बैट फाइटिंग गेम सीरीज का एक फेमस कैरेक्टर है। रेडिन के गॉड ऑफ थंडर होने के कारण वो मोर्टल कॉम्बैट सीरीज का एक सिग्निफिकेंट और मेमोरेबल कैरेक्टर बन जाता है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं रेडिन की पावर एंड एबिलिटीज की ओर। जैसा कि हम जानते हैं कि रेडिन थंडर और लाइटनिंग का गॉड है और इस कारण वो बहुत ही पावरफुल है और उसका इलेक्ट्रिसिटी पर पूरा कंट्रोल है। मोर्टल कॉम्बैट सीरीज में रेडिन की मूवमेंट्स को लाइटनिंग से भी तेज बताया गया है। रेडिन अपने थॉट से इलेक्ट्रिसिटी बोल्ट्स जनरेट कर सकता है जो कि उसके ओपोनेंट को पैरालाइज करने के साथ ही मार भी सकते हैं। रेडिन अपनी पावर से इलेक्ट्रिसिटी के ह्यूज थंडर स्टॉर्म्स भी जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही हमारे थंडर गॉड को फोर्थ साइड भी गिफ्टेड है। मतलब रेडिन के पास ये एबिलिटी है कि वो माइंड से और अपने ड्रीम्स में फ्यूचर देख सकता है। इसके साथ ही रेडिन के पास सेंस करने की भी बहुत जबरदस्त एबिलिटी है। अपनी इस एबिलिटी से रेडिन अपने ओपोनेंट्स के प्रेजेंस को लोकेट कर सकता है और अगर कोई खो जाए तो उसे ढूंढ भी सकता है। 2011 में आई मोर्टल कॉम्बैट मूवी में दिखाया गया है कि रेडिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अपने आप को हील भी कर सकता है। रेडिन के पास टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी है। इन सब पावर्स एंड एबिलिटीज के अलावा रेडिन के पास बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स भी हैं, जैसे टॉर्पेडो, शॉकिंग टच, विसिनिटी ब्लास्ट, रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग डैश, राइजिंग थंडर एटसेट्रा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर की ओर। लियू कैंग भी मोर्टल कॉम्बैट फाइटिंग गेम सीरीज का ही कैरेक्टर है। लियू कैंग फ्यू ओरिजिनल कैरेक्टर्स में से एक है जिसने मोर्टल कॉम्बैट आर्केड गेम से डेब्यू किया था। लियू कैंग मोर्टल कॉम्बैट गेम सीरीज का लगातार 4 बार ग्रैंड चैंपियन रहा है। वैसे तो लियू कैंग मोर्टल कॉम्बैट के हर गेम में दिखाई दिया है, लेकिन वो मोर्टल कॉम्बैट डेडली अलायंस में दिखाई नहीं दिया था क्योंकि उसे डेडली अलायंस ने मार दिया था। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं लियू कैंग की पावर एंड एबिलिटीज की ओर। लियू कैंग ने मोर्टल कॉम्बैट की पूरी सीरीज में अपने आप को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर साबित किया है। लियू कैंग ने अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है उन सब में वो विक्टोरियस रहा है। लियू कैंग एक मार्शल आर्टिस्ट है जिस वजह से वो बहुत ही फुर्तीला है और उसके पास एक्रोबेटिक स्किल्स भी है। लियू कैंग अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए और अपने आप को वेल मेंटेन रखने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करता है। लियू कैंग की ट्रेडमार्क पावर है कि वो अपने हाथों से फायरबॉल शूट आउट कर सकता है। लियू कैंग के पास अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की भी एबिलिटी है जिस वजह से वो अपने आप को एक चाइनीज ड्रैगन में बदल सकता है। इसके अलावा लियू कैंग अपने ओपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे फायरबॉल बनाने के लिए यूज कर सकता है। लियू कैंग के पास फायर के मैसिव विंग ड्रैगन को जनरेट और कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है जो उसे फाइट के समय हेल्प करता है। ज़ॉम्बी फिलोसॉफी होने के कारण लियू कैंग अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सकता है और फाइट के समय अपनी बॉडी को फ्रीली ट्विस्ट और कंट्रोल भी कर सकता है। लियू कैंग के पास 2 हुक चेन्स हैं जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को जल्दी से मार सकता है। इसके अलावा लियू कैंग के पास बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स भी हैं, जैसे फ्लाइंग किक, डबल ड्रैगन किक, ड्रैगन फायर, लार्ज फायरबॉल, बाइसाइकिल किक, ड्रैगन्स रोर एटसेट्रा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। क्विंची हेल का एक डेमन है, यानी नर्क का दानव है, जो कि डार्क मैजिक के लिए जाना जाता है। हेल के अलावा क्विंची अर्थ पर और आउटवर्ल्ड में भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। क्विंची ने एनिमेटेड सीरीज मोर्टल कॉम्बैट डिफेंडर्स ऑफ द रिल्म से डेब्यू किया था। क्विंची नर्क का मोस्ट पावरफुल मैजिशियन यानी जादूगर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्विंची की पावर एंड एबिलिटीज की। मैजिक में मास्टरी करने के बाद क्विंची नर्क का सबसे पावरफुल मैजिशियन बन गया। क्विंची मोर्टल कॉम्बैट सीरीज का एक प्राइमरी विलन रहा है। क्विंची अपने मैजिक से किसी मरे हुए कैरेक्टर को भी जिंदा कर सकता है। क्विंची फ्रीली पोर्टल की हेल्प से हेल में आ जा सकता है। इसके साथ ही वो अपने पोर्टल से हेल की आत्माओं को भी बुला सकता है। इसके अलावा वो अपनी शेप को भी शिफ्ट कर सकता है। क्विंची अपनी बहुत सारी कॉपीज भी जनरेट कर सकता है जो कि उसके ओपोनेंट के खिलाफ एक अच्छा टूल है। इसके साथ ही क्विंची अपने माइंड की पावर से अलग अलग डायमेंशंस में देख सकता है और वहां के अपने एजेंट से भी कम्युनिकेट कर सकता है। क्विंची एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब अपनी बातों में उलझाकर उससे भ्रमित कर सकता है। क्विंची अपने ओपोनेंट्स के वेपन को भी यूज करके अपनी पावर इंक्रीज कर सकता है, जैसे शिनुक का एम्यूलेट, द लिविंग वेपन, द इमोर्टल स्कल एटसेट्रा।
इसके साथ ही क्विंची के पास बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स भी हैं, जैसे ग्रीन फ्लेमिंग, स्कल, राइजिंग स्टार, मैग्नेट फोर्स, टेलीस्टैम्प, एयर थ्रो, ट्रेंस, ग्राउंड बस्ट, एटेक्स्ट्रा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। एरमेक एक रेड क्लोथ्ड निंजा वॉरियर है जो कि मोर्टल कॉम्बैट फाइटिंग गेम सीरीज में टेलीकाइनेसिस का यूज करता है। टेलीकाइनेसिस का मतलब है कि वो अपने ओपोनेंट्स को फिजिकली टच किए बिना ही हार्म कर सकता है। एरमेक ने अल्टीमेट मोर्टल कॉम्बैट 3 से डेब्यू किया था। एरमेक अपने एग्जिस्टेंस से ही मोर्टल कॉम्बैट सीरीज का एक मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहा है। एरमेक बहुत सारी आत्माओं से मिलकर बना है जो कि आउटवर्ल्ड के वॉर में खत्म हो गई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एरमेक के पावर एंड एबिलिटीज की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरमेक एक पर्सन नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी आत्माओं से मिलकर बना है, जिससे कि पावरफुल मैजिक से फिजिकल फॉर्म में बदला गया है। आत्माओं से बना हुआ होने के कारण एरमेक के पास बहुत सारे यूनिक पावर्स हैं, जिनमें सबसे कॉमन है टेलीकाइनेसिस, जिससे वो अपने माइंड से भी ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। टेलीकाइनेसिस के साथ ही एरमेक के पास सोल एनर्जी को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी है, जिसका यूज करके वो हवा में उड़ सकता है और अपने ओपोनेंट्स पर फायरबॉल एमिट कर सकता है। एरमेक हैंड टू हैंड फाइट करने में भी बहुत अच्छा है। इसका कारण यह है कि एरमेक ऐसी सोल से बना है जो कि एंशिएंट वॉरियर्स की है और उनके पास हैंड टू हैंड फाइट करने का अच्छा नॉलेज था। इसके साथ ही एरमेक के पास टेलीपैथी की भी पावर है, जिसका यूज करके वो माइंड टू माइंड कॉन्टेक्ट कर सकता है। एरमेक का एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि एरमेक कम्प्लीटली मैजिक से बना है, इस कारण हेल में उसकी पावर डिक्रीज हो जाती है और उसका एग्जिस्टेंस भी डेंजर में पड़ जाता है। इसके साथ ही एरमेक के पास बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स भी हैं, जैसे टेलीपोर्ट पंच, हेडो एनर्जी, सोल बॉल, सोल बस्ट, मिस्टिक फ्लोट, फोर्स स्पर्श, एटेक्स्ट्रा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर। कोटल कान, जिसे कि हम सिंपली कोटल कहते हैं, मोर्टल कॉम्बैट सीरीज का एक पावरफुल कैरेक्टर रहा है। कोटल कान आउटवर्ल्ड का फॉर्मर एम्परर है। कोटल ने मोर्टल कॉम्बैट एक्स से डेब्यू किया था। कोटल को दूसरे डायमेंशंस पर कब्जा जमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आउटवर्ल्ड के इंटरनल अफेयर्स पर फोकस करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कोटल की पावर एंड एबिलिटीज की। कोटल एक इनक्रेडिबल पावरफुल कैरेक्टर है, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स के हेड को छोटी छोटी हड्डियों में तोड़ सकता है। कोटल सनलाइट से पावर खींच सकता है और उससे अपने आप को हील करने के लिए यूज कर सकता है। इसके साथ ही कोटल सनलाइट का यूज करके अपने ओपोनेंट्स पर सोल फायर भी एमिट कर सकता है और अपने वेपन्स को भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। कोटल अपने आप को एक ब्लैक जगुआर में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके साथ ही कोटल टेलीकाइनेसिस की पावर को भी यूज कर सकता है, लेकिन एरमेक की तरह नहीं। कोटल अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए ब्लैक मैजिक का भी यूज कर सकता है। इसके अलावा कोटल सोलर फ्लेम्स का थंडर स्टॉर्म भी जनरेट कर सकता है। कोटल खुद के या अपने ओपोनेंट के ब्लड का यूज करके अपने आप को और भी पावरफुल बना सकता है। कोटल अपने आप को हील करने के लिए अपने ओपोनेंट के ब्लड का भी यूज कर सकता है। कोटल का एक ड्रॉबैक भी है, सनलाइट के बिना कोटल वीक हो जाता है और अपनी पावर्स का भी यूज नहीं कर पाता है। इसके साथ ही कोटल के पास बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स भी हैं, जैसे ब्लड ऑफरिंग, सनस्टोन, गोल्ड रश, एयर टेक डाउन, मैस्पेरी, एटेक्स्ट्रा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर, यानी हमारे इन कैरेक्टर्स को इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद आप सब ने इन कैरेक्टर्स को रैंक कर दिया होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो 5th रैंक पर है एरमेक, 4th पर है क्विंची, 3rd पर है कोटल खान, 2nd पर है लियू कैंग और 1st पर है रेडिन। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग?